बीते दिनों जमीन विवाद को लेकर बगौल निवासी देवनारायण यादव के घर पर अपराधियों द्वारा गोलीबारी कांड किया गया। आपको बता दें कि घटना के वक्त परिवार के कुछ सदस्य बाहर गए थे। घटना के वक्त मौजूद सदस्यों ने बताया कि अगर पूरा परिवार होता तो अनहोनी घट सकता था, क्योंकि अपराधी बंदूक हथियार से लैस थे और दरवाज़ा पर गोली फायर किया, जिससे गेट फट गया। 3 खोखा भी बरामद हुआ है। नामदर्ज अपराधी फरार है, जिससे देवनारायण यादव के परिवार चिंतित हैं, पुनः जान माल की नुकसान को लेकर। एक ही जमीन को दोबारा खरीदने का मामला है। इस तरह के विवाद को लेकर बिहार में अक्सर अपराध देखने को मिलता है। आगे देखिए खबर विस्तार से। बना ली बहुत वीडियो नहीं बना रहे सर। वीडियो बनाइए, जब बहुत बना लीजिए। 20/12/2021 को शाम 7:30 बजे हम अपने दरवाजे पर, मेरी पत्नी बैठी हुई थी, मेरे भाई दरभंगा RN झा हॉस्पिटल 2 भावों को ऑपरेशन कराने दरभंगा गए हुए थे। हम घर पे अकेले थे, 2 छोटे बच्चे सब थे। शाम को 7:30 बजे करीब राम उद्गार यादव, प्रीतम यादव के दोनों आदमी के हाथ में बंदूक, सूर्य नारायण यादव, चंदन यादव, कुंदन यादव और मनोज यादव, किसी के हाथ में चाकू, किसी के हाथ में लोहे का रड, ये सब लेकर के, और राम उद्गार यादव, प्रीतम यादव के हाथ में बंदूक था। इन लोगों ने यूँ ही मेरे दरवाजे पर आया, हम अकेले थे, हम सोचे ये लोग जान से मारने की नीयत से आया, तो हमने अपनी जान को बचाने के लिए साइड हो गए। सर अकेले हम वहाँ क्या करते, हम साइड हो गए। ये लोग डायरेक्ट दरवाज़ा पर गोली चलाया, 3 राउंड गोली चला मेरे घर पे। घर में घुस करके, दरवाजे को तोड़ के, घर को घुस करके 30,000 रुपया जो हम ऑपरेशन के लिए रखे थे वो ले लिया। एक 30 भरी हौसली का था वो लेके गया। लूटपाट करते हुए, गाली गलौज करते ये लोग भाग गया। फिर जब घटना घटित हुई उसके बाद क्या प्रशासन को आपने सूचना दिया और क्या कुछ अभी हुआ है? हम उसी टाइम सर, जब ही ये लोग मेरे घर से निकला, हम उसी समय थाना प्रभारी रामाशीष कामती को फ़ोन किए। थाना प्रभारी हमारा बहुत मदद किया सर। फ़ोन किए, आधा घंटा के अंदर मेरे दरवाजे पर हाजिर हुआ और घटना घटित हुआ उसको देखा, और वहाँ पर 2 पुलिस वालों को ड्यूटी लगा दिया। 24 घंटा मेरे यहाँ पुलिस की ड्यूटी रही। उसके बाद 7 दिन तक 2 चौकीदार को बहाली किया, जिन्हें कोई तरह की दिक्कत न हो। लेकिन रामाशीष कामती प्रभारी जब से बदली हुआ है सर, तब से हम वहाँ रोज़ जाकर के थाने पे ठोकर खा रहे हैं। मेरा कोई सुनने को राजी नहीं है। जब भी जाते हैं, हमारे केस का आयोग है DK ओझा जी, उनसे भी मिलते हैं हम, जो सर आरोपी को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं, तो कह रहे हैं पकड़ेंगे। 3 महीना होते जा रहा है सर कांड को। हमारे पिताजी बुजुर्ग हैं, उनको राम उद्गार यादव बाहर से धमकी दे रहा है, जो अगर केस उठा लो, अपने बेटे को कहो केस उठा लेने के लिए, अगर केस नहीं उठाओगे तो जान से मार देंगे। उस दिन तो तू बच गया, लेकिन अब नहीं बचोगे। सो मुझे सर सिर्फ जान और माल की रक्षा चाहिए। कोई तरह की मेरे ऊपर ब्लेम ना हो। मेरे साथ कोई भी घटना घटे, उसका जिम्मेदार राम उद्गार यादव। ये घटना जो घटित हुआ आप ही के साथ क्यों घटित हुआ? क्या पूर्व में कोई ज़मीनी विवाद था या कोई दुश्मनी थी, बताइए तो। सर हमारे साथ उसको दुश्मनी कुछ नहीं सर, ज़मीनी विवाद। ज़मीन हम लिए हुए हैं और हमारे पास बाय द वे कामेश्वर सिंह महाराज के यहाँ से प्रूफ है। अभी आप चलिए खेतों पे, यहाँ की छोड़िए, हम खेत पर चलते हैं और खेत पर आपको हम सही पूरा प्रूफ आपको दिखाते हैं। और वहाँ मेरा प्रूफ देखिए सर, पूरा उस जो जमीन किसका है नहीं है, हम गलत बता रहे हैं तो हमारी प्रूफ देखिए। इनका भी प्रूफ हम रखे हुए हैं, जो इनको ज़मीन कैसे हुआ, हम दोनों प्रूफ रखे हुए हैं, अपना भी और इनका भी। हम आपके दोनों समक्ष कर रहे हैं। अगर इनका है तो नीतीश जी हो, सेम जमीन है क्या? सेम जमीन? सेम जमीन, एक ही खाता खेसरा का, खाता 143 खेसरा 810। आपने भी खरीदा है वो? जी, वही ज़मीन हम 18 ईस्वी में खरीदे हैं सर। जबकि तब से हम अभी तक कायम है अपने ज़मीन पे।
और इन्होंने 21 में जाकर के ज़मीन बटीदार, जो इस ज़मीन का बटीदार था, उनसे लिखा करके और ज़बरदस्ती मेरे को ज़मीन से हटाना चाहता है। कहता है, बार बार धमकी देता है, ज़मीन से भाग जाओ नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। हम सर अकेले हैं, कोई हमें मदद करने वाले नहीं हैं। हम यही थाना प्रभारी से आपके पास क्या सबूत है कि वो ज़मीन आपका है, और आप कैसे कहते हैं कि ये ज़मीन उसका नहीं है? ये देखिए सर, मेरा प्रूफ है, देख लीजिए, एक एक प्रूफ है। बाबू साहब से टाइम से लेकर अभी तक का। चलिए हम उस प्लॉट को देखना चाहेंगे और वहीं पर जा करके जो है पूरा करेंगे। इस ज़मीन का विवाद है सर। हम ज़मीन लिए हुए हैं, कबलदारी ज़मीन है। हाँ, वो बाबू साहब दरभंगा महाराज का ज़मीन है, और उस ज़मीन का जो है सो विश्वनाथ सिंह लिखा, और उसका जो हमारे पास पेपर है, कहेंगे क्या मुंह से पेपर दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए सर, ये मेरा कवाला है। जगन्नाथ झा, काशीनाथ झा, 14 कट्ठा नधुर ज़मीन हमको रजिस्ट्री किया है। खाता 143, खेसरा 810, सर्वे पुराना 1652, सर्वे नया, संपूर्ण 14 कट्ठा नधुर ज़मीन मालिक ने हमको रजिस्ट्री किया। तो कहिएगा जो मालिक जो आपको रजिस्ट्री किया, तो उसका भी सबूत है हमारे पास, जो किस सबूत से रजिस्ट्री किया दिखाओ। अब हम जिस मालिक से लिए हैं उसका कवाला देखिए। ये है विश्वनाथ झा, देखिए सर, इसमें 810, 143, 810, 14 कट्ठा नधुर विश्वनाथ झा का, उनसे हम ज़मीन लिए हैं। अब विश्वनाथ झा जो लिया है सो बाबू श्री बाला दत्त सिंह मालिक से। ये देखिए, जो बाबू साहब टाइम का रसीद है, एक रसीद नहीं, ये देखिए जितना भी रसीद है, बाबू श्री बाला दत्त सिंह मालिक, इसी का ज़मीन है। ये बाबू साहब टाइम का एक टोटल रसीद है, ये देखिए। उसके बाद मंत्रधारी सिंह मालिक हुआ, जमाबंदी 302, 5 बीघा ज़मीन का प्लॉट है ये मेरा, देखिए। और इसी में से एक खाता खेसरा पर लफड़ा है, 14 कट्ठा नधुर, खाता 143, 810 खेसरा का 14 कट्ठा नधुर ज़मीन का लफड़ा कर रहा है व्यक्ति। ये देखिए, ये तो हमारा बाबू साहब का रसीद कटा हुआ पूरा है। ये देखिए, ये बिहार सरकार का, जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के अभी तक का मेरे पास ये पूरा जो है सो इसका, ये देखिए रसीद है, पूरा रसीद है, ये पूरे 5 बीघा का। अब ये साबित करेंगे 5 बीघा का जो आपके पास रसीद है, उसका अगला प्रमाण दीजिए जो क्या है। तो ये देखिए, हम इसका खतियान, ये देखिए सर, ये तरवीन जो हमारी कवाला कर रहा है वही मालिक का तरवीन है, सीरियल 25, जमाबंदी 302, विश्वनाथ झा, उन्हीं का पुत्र है काशीनाथ झा, उन्हीं से हमने ज़मीन लिए है। ये देखिए सर, ये तरवीन में इसका ज़मीन है 143, 810, 14 कट्ठा नधुर, ये मालिक का ज़मीन है, इसी मालिक से हमने ज़मीन लिए हैं। अब आपको दिक्कत क्या आ रही है? जब आपकी ज़मीन है तो फिर परेशानी क्या है आपको? परेशानी ये है सर, हमारे ही गांव के रामगुदार यादव जी, उन्होंने क्या किया है, फर्जी तरीके से गलत आदमी से ज़मीन लिखा लिया। और इसका हम प्रूफ देते हैं, जो ये कैसे लिखा है देखिए। ये बाबू साहब का टाइम का खतियान है, बटीदारी खतियान, और उन्होंने बटीदारी भजले ठाकुर के ज़मीन था, उन्होंने क्या किया, बदलेन कर लिया। सोनाई ठाकुर उनका पुत्र था, भजले ठाकुर का, वो क्या किया, तो मिसरौलिया गांव का गुलाबचंद मास्टर, उनका पिता था जगदेव महतो, उनसे कहा जो हमरे एरिया में जो ज़मीन है आप ले लीजिए, इधर जो ज़मीन है हमको दे दीजिए। हम क्या करेंगे, तो अदलेन बदलेन कर लिया वो, और कबाला कर लिया। कबाला करने के बाद उस समय सर कर्मचारी से जैसे भी साठ गांठ करके उन्होंने रसीद कटाया। उस दिन से जो है सो जब उसको काबिज नहीं हुआ, तो गुलाबचंद ने क्या किया, गुलाबचंद से रामउद्गार यादव इस किस्त पे लिया है, जो हम उनको दादागिरी और जब से ज़मीन हड़प लेंगे, और जब हम ज़मीन कैप्चर कर लेंगे तब आपको पैसा देंगे। उसका भी कवाला मेरे पास है सर, देखिए। और बटीदारी खतियान है, ये देखिए सर, मालिक है कामेश्वर सिंह, दरभंगा, ये देखिए सर, मोजा लोहा पीपर, महाल कारमेघ, परगना जब्दी, थाना खजौली, तौजी नंबर 6424, थाना नंबर 180। अभी देखिए सर, यहाँ नाम क्या है, खतियानी मालिक का नाम ऑनरेबल महाराजे रामेश्वर सिंह बहादुर, मुख्य खेवट नंबर 1, दरमियानी हकदार बाबू हरखारी सिंह। इस ज़मीन का मालिक है हरखारी सिंह। ये है बटीदार भजले ठाकुर,
भजले ठाकुर से उन्होंने फर्जी तरीके से भजले ठाकुर ने इस ज़मीन को बेच दिया अदलेन बदलेन करके, जबकि इनका कोई सबूत नहीं है। और यही देखिए, यही है राम उद्गार यादव का कबाला, इसका यही प्रूफ है। इसमें बटीदारी ज़मीन था, समझ नहीं पाया और लिखा लिया, उस पर दावा पेश कर रहा है। देखिए, जो मेरा ज़मीन है वही लिखा लिया, हमने 18 ईस्वी में लिखाया, अभी जाके 21 में जाके लिखाया है। देखिए, खाता 143 खेसरा 810 14 कट्ठा 9 धूर, इसका कोई प्रूफ नहीं है, कहीं आदान प्रदान नहीं, इसका मालिके नहीं है वो ज़मीन का मालिक कोई और है, जिससे हम लिए हैं वो है हमारी ज़मीन का मालिक। किसके कब्जा में है ये ज़मीन? ये ज़मीन हमारे कब्जा में है सर, आज से नहीं 2018 से अब कब्जा, ये ज़बरदस्ती हमको यहाँ से भगाना चाहता है। अच्छा, ज़मीन से ये देखिए नकली पेपर बना करके और हमको ज़बरदस्ती ज़मीन से हटाना चाहता है। बाय दबे कभी भी आकर के हमारे घर पे आकर के बदतमीजी करता है, बाल बच्चे के साथ भी जो है सब ये करता है। हमारे पिताजी आए हैं, उसको उठा करके पटक दिया खेत में, लेकिन हम फिर भी नहीं गए। हम सोचे झंझट लड़ाई में नहीं जाना है, इसलिए सर हम कानून में गए हैं। कानून का ये जो है सो सबूत है सर। हम अभी तक तो नहीं गए हम अब, लेकिन हम CO साहब से, मुख्यमंत्री साहब से, जनता दरबार लगता है उसमें जाके अपील करेंगे, जो हमें न्याय चाहिए और हमें जो जान माल की सुरक्षा चाहिए। क्यों तो हमारे पास हर वक्त उनका लड़का वो कभी अपने रिवॉल्वर लेकर के घूमता रहता है और धमकाता है, जो ज़मीन से भाग जाओ नहीं तो गोली मार देंगे, इस तरह धमकी जी। अब हम क्या करें सर, कोई उपाय नहीं है मेरे पास। कोई ग्राम में समाज का कोई बैठक हुआ? जी, गांव में समाज का बैठक हुआ। समाज ने कहा जब इनका पेपर सब कुछ है तो ज़मीन पर क्यों जा रहे हो, तो उन्होंने कहा समाज को जो हम नहीं मानते हैं, समाज को भी नहीं माना, समाज को भी नकार दिया हमने सर। और उसके बाद ज़बरदस्ती वो जो मेरे साथ करता है। आपने कुछ आगे एक्शन लिया है इस पर? एक्शन सर अभी हम आगे कुछ नहीं लिए, हम इतना ही किए हैं, जो हमारे साथ जो कांड हुआ उतना ज़मीन का इतना ही पर मामला था, उस पर हमारे यहाँ एक बट्ठो कांड कर दिया उन्होंने जबरन। वो कितना तारीख 21/12/2021 को शाम को 7:30 बजे। तो आपका क्या मांग है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा मांग है सर, अब नीतीश जी का सुशासन के सरकार में अगर यही हो जो अपने ज़मीन के लिए अपने ही ठोकर खाए, तो हम एक बार फिर जो है सो नीतीश जी के पास भी जाना पड़ेगा। हम जाएंगे मधुबनी SDM के पास जाएंगे, थाना प्रभारी जी से मिलेंगे, CO साहब से मिलेंगे, और उनसे एक ही अनुरोध है, मेरे जान माल का रक्षा करे और मुझे मेरी ज़मीन पर कोई तरह की आपत्ति ना आवे, उसका देख रेख करे। और मेरे है जो बार बार धमकाया जाए, मेरे साथ अगर कुछ भी हो तो उसका जिम्मेदार राम उद्गार यादव। मेरे परिवार के साथ कुछ भी हो तो उसका जिम्मेदार राम उद्गार यादव होगा, कि मुझे आए दिन बार बार धमकाया जा रहा है। अभी आपने एक ज़मीनी विवाद का वीडियो देखा, जो कि एक ही ज़मीन दो लोगों के द्वारा 2 अलग अलग तारीख को ख़रीद लिया गया है। और इसमें अभी जो मेरे सामने शख्स खड़े हैं, इन्होंने 2018 में ख़रीदा सेम ज़मीन को जो है, फिर दूसरे शख्स ने जो है 2021 या 22 में ख़रीदा है, 22 में ख़रीद लिया है, 21 में ख़रीद लिया है। इसी चीज़ को लेकर विवाद था, और इस चीज़ को इतना आगे बढ़ाइए ताकि इनका जो है सो इनको हक मिल सके और न्याय मिल सके।